आज की जो क्लास हमारी होने वाली है वो टाइम एंड वर्क के ऊपर होने वाली है। टाइम एंड वर्क की जो क्वेश्चन है वो आपके आगामी एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चाहे मैं बात करूं एसएससी की, रेलवे की या फिर बैंकिंग की, इन सभी में टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो टाइम एंड वर्क के ऊपर ही होने वाली है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले टाइम एंड वर्क के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। यदि कोई पर्सन है यदि कोई पर्सन है ए और ये किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, और दूसरे पर्सन है बी, वो उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक, मतलब क्या हुआ, जो हमारा बी है वो कम इफिशियंट है। मीन्स अगर कोई पर्सन है और वह थोड़े समय में ज़्यादा काम कर रहा है, मतलब उनकी इफिशियंसी अच्छी मानी जाएगी। अगर कोई पर्सन ज़्यादा समय में कम काम कर रहा है, उसके कंपैरिजन में मीन्स हम कह सकते हैं कि जो बी है वो कम इफिशियंट है और जो ए है हमारा वो ज़्यादा इफिशियंट है। क्यों? क्योंकि ए जो है वो काम को कम समय में कंप्लीट कर देता है। मीन्स किसी भी पर्सन की इफिशियंसी से हम जान सकते हैं कि वह पर्सन कितने दिनों में काम को कंप्लीट करेगा। तो इस क्वेश्चन में भी, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में भी, आपको हर एक पर्सन की इफिशियंसी निकालनी है और जितना वर्क है उससे आपको डिवाइड कर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन से। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो है, ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलके इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। मीन्स ए है और जब वो वर्क करने के लिए जाता है तो वो 10 दिन का टाइम लेता है। बी जब वर्क करने के लिए जाता है तो वो 15 दिन का टाइम लेता है। मीन्स मान लेते हैं जो हमारा वर्क था वो 30 था, 30। ये 30 कैसे आया? जब आप 15 और 10 का एलसीएम निकालोगे तो 30 आएगा। या फिर कोई आप ऐसी डिजिट ले सकते हो जो इन दोनों डिजिट 10 और 15 से डिवाइड हो, वो भी आप यहाँ लिख सकते हो। अब अगर 30 वर्क था और ए अगर 10 दिन लगा रहा है, मीन्स एक दिन में ए जो है वो 3 वर्क कर रहा होगा, 3 काम कर रहा होगा। इसी तरीके से अगर 30 वर्क है और बी 15 दिन लगा रहा है, मतलब एक दिन में अगर बी की बात करें तो वो 2 वर्क कर रहा होगा। अब देखिए दोनों लोग साथ में मिलके अगर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा? तो 3 + 2 5 वर्क हो जाएगा। अब हमें ये जो 5 वर्क एक दिन में कर रहे हैं तो 30 वर्क करवाना है, तो 30 डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे तो दिनों की संख्या हमारे पास में कितनी आ जाएगी? 6 दिन। मतलब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी 6 दिन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। समीर मेहर से दुगनी गति से कार्य करता है। यदि वे दोनों मिलके किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करे तो समीर अकेले उसे कितने समय में पूरा करेगा। अब यहाँ पर जो दिया गया है वो इफिशियंसी आपको दी गई है। यहाँ पर आपको इफिशियंसी दी गई है। यहाँ 2 पर्सन है, एक समीर है और दूसरा मेहर है। समीर की जो इफिशियंसी है वो दुगनी है मेहर से, तो हमने मान लिया कि अगर मेहर की इफिशियंसी 1 है तो समीर की इफिशियंसी 2 होगी। मीन्स अब दोनों लोग अगर साथ में मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में ये 3 काम करके दे सकते हैं। अब 12 दिन में दोनों मिलकर काम को फिनिश करते हैं। मीन्स जो वर्क रहा होगा वो कहीं ना कहीं रहा होगा 12 × 3। ठीक, उसके बाद में आपसे बोला गया समीर अकेले उसे कितने दिन में पूरा करेगा। तो समीर की इफिशियंसी जो है वो 2, और जब 2 इफिशियंसी से इस वर्क को करने के लिए समीर जाएगा तो समीर के द्वारा इस वर्क पर 18 दिन का समय लगाया जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3, ए अकेले किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करता है तथा बी अकेले इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है।
बी अकेले इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, शेष कार्य को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ ए रहेगा, ए इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए अगर ए 18 दिन का टाइम ले रहा है, बी के द्वारा 15 दिन का समय लिया जा रहा है, मीन्स वर्क निकालते हैं और वर्क ऐसी डिजिट हम लोग लेंगे जो दोनों से डिविजिबल हो, या फिर आप यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम भी लिख सकते हो। तो ये वर्क हमने ले लिया 90। अब अगर हम लोग 90 को 18 से डिवाइड करें तो यहाँ पर 5 आएगी, और अगर 90 को 15 से डिवाइड करें तो यहाँ 6 आएगा। मीन्स बी जो है वो एक दिन में 6 काम करके दे सकता है। तो बी ने 10 दिन तक वर्क किया, तो 10 दिन तक जब बी वर्क करेगा तो 60 काम जो है वो बी के द्वारा फिनिश कर चुका होगा। अब 90 काम थे, 90 काम था हमारे पास में, जिसमें से 60 काम 60 काम कंप्लीट हो चुके हैं। मीन्स 30 काम अभी भी करने बचे हुए हैं। अब जो 30 काम है वो ए के द्वारा किया जाएगा, और ए जो है एक दिन में 5 काम करके देता है। तो 30 काम करने के लिए ए जो टाइम लगाएगा वो लगाएगा 6 दिन, मतलब बचे हुए जो काम है, जो शेष काम है, वो 6 दिन में फिनिश हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी, 6 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में पूरा करता है। मतलब ए के द्वारा एक काम को कंप्लीट करने में 10 दिन लगेंगे। देखिए मैंने इसको कैसे कैलकुलेट किया, इन दोनों का आपस में मैंने 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 आ गया। इसी तरीके से बी इस कार्य को 3/5 भाग 9 दिन में कंप्लीट करता है। अब ये इससे डिविजिबल होने वाला है 3 से, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बी की वैल्यू हमारे पास में आ गई 15। फिर कहा गया है सी इस कार्य को 2/3 भाग 8 दिन में पूरा करता है। ये 4 से डिविजिबल होने वाला है, 4 से डिवाइड कर दीजिए, इस दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 12। मीन्स अगर ए एक कार्य को पूरा करने जाता तो वो 10 दिन लगाता, बी उस कार्य को करने जाता तो 15 दिन लगाता, और सी उस काम को करने के लिए जाता तो 12 दिन लगाता। अब ये तीनों एक साथ मिल के वर्क कर रहे हैं, मतलब जो वर्क होगा वो कहीं ना कहीं 60 होगा, 60। अब अगर सी 12 दिन में फिनिश कर रहा है वर्क को, मतलब एक दिन में वो 5 काम करता होगा। ए जो है 10 दिन में कर रहा है, मतलब एक दिन में ए 6 काम करता होगा। और बी अगर 60 डेज में कंप्लीट कर रहा है, मतलब बी जो है वो 4 काम करता होगा। अब ये तीनों मिल के काम करने लगे, मतलब इन तीनों की इफिशियंसी जो है वो ऐड हो गई। तो इफिशियंसी इनकी ऐड होने पर कितनी हो जाएगी, 6 + 4 10 + 5 15। तो 15 की इफिशियंसी से ये लोग 60 वर्ग को कंप्लीट करने में कितने दिन लगाएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 4 दिन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। काम आरंभ होने के 3 दिन बाद यह तय किया गया कि शेष कार्य 4 दिन में पूरा करना है। कितने आदमी और बढ़ाए जाएं ताकि काम 4 दिन में पूरा हो जाए। 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, मतलब 12 आदमी जब वर्क करेंगे 8 दिन तक तो एक काम फिनिश हो जाएगा। इसके लिए जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं वो मैन M1 D1 W1 बराबर M2 D2 W2 यूज किया जाता है। मतलब मैन जो है दिन की संख्या और काम कितना हुआ बराबर होता है दूसरे पार्ट में कितने मैन हैं, कितना समय ले रहे हैं और कितना काम को पूरा कर रहे हैं। उसकी हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो दिया गया है वो ये दिया गया है कि 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो हम लोग 12 आदमी 8 दिन और एक काम को लिख दिए।
फिर देखा कि काम आरंभ होने के 3 दिन बाद यह तय किया गया। तो 12 आदमी थे वो एक काम को अगर 8 दिन में पूरा कर रहे हैं तो 3 दिन में जो इस काम का जो किया गया कार्य होगा वो 3/8 होगा। अगर पूरा काम एक है जिसमें से 3 दिन में 3/8 काम हो गया, मतलब 5/8 काम बचा होगा। और ये 5/8 काम जो है वो 4 दिन में कंप्लीट करना है x पर्सन के द्वारा 5/8। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा, 8 से ये 8 कट जाएगा और 5 × 3 मतलब 15 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो x की वैल्यू आई है वो आपकी 15 आई है। अब 12 आदमी पहले से वर्क कर रहे हैं और काम फिनिश हुआ 15 आदमी के द्वारा, मतलब कितने और लोग लाए गए थे, तो 3 और लोग इसमें शामिल किए गए थे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए 3 पर्सन होगा। क्वेश्चन नंबर 6, 3 पर्सन एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 बच्चे इस काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 पुरुष तथा 4 बच्चे मिलके इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वर्क कितना है। तो अगर मैन के द्वारा वर्क फिनिश किया जा रहा है, मतलब 3 पर्सन 18 दिन का टाइम ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो वर्क रहा होगा वो होगा 54। इसी तरीके से अगर चिल्ड्रेन की बात करें तो चिल्ड्रेन जो है वो 6 बच्चे 18 दिन का टाइम ले रहे हैं, तो 18 दिन मतलब 18 × 6 मतलब 104। यहाँ पर ये चीज़ है, मतलब अगर कोई पर्सन वर्क करने जा रहा है तो वो 54 दिन का टाइम ले रहा है एक पर्सन, और जब चिल्ड्रेन वर्क करने जा रहा है तो वो 104 दिन का टाइम ले रहा है एक पर्सन, एक चिल्ड्रेन। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो मैन जो है एक पर्सन का वो 54 मिलेगा हमको दिन, और चिल्ड्रेन की बात करें तो वो 104 मिलेगा। दोनों का एलसीएम हम लोग लेंगे तो 104 आएगा। अब इससे अगर डिवाइड आप करोगे तो 2 टाइम्स ये डिवाइड होगा, सॉरी यहाँ 104 नहीं होकर 108 होगा, 108। तो यहाँ जो वैल्यू है वो भी 108 हो जाएगी। तो इस तरीके से देखेंगे तो 54 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 108 होगा, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये 1 होगा। अब देखिए अगर 4 बच्चों को मिलाया जाए, एक पर्सन जो है वो एक दिन में 2 काम करके दे रहा है, तो 4 पर्सन जो काम करके देंगे वो 8 काम हो जाएगा। इसी तरीके से जब चिल्ड्रेन की बात करेंगे तो 4 चिल्ड्रेन, एक चिल्ड्रेन जो है वो एक काम करके दे रहा है, तो 4 चिल्ड्रेन हमको 4 काम करके देंगे। तो इस तरीके से मेरे पास में जो वर्क था वो 108 था, और जब ये सभी लोग मिल जाएंगे तो 8 + 4 कितना हो जाएगा 12। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 9 डेज इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपको एज ए होमवर्क के तरह मैं दे रहा हूँ। इसका जो भी ऑप्शन होगा वो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त करता है, बी अकेला इसे कार्य को 20 दिन में समाप्त करे, तो ए अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। तो ए और बी जब आपस में मिल जा रहे हैं तो ये 15 दिन में वर्क को फिनिश कर दे रहे हैं। बी जब इस वर्क को करने जा रहा है तो वो 20 दिन का टाइम ले रहा है। मीन्स इन दोनों का अगर हम लोग एलसीएम ले तो इसका एलसीएम 30 होगा, ये 4 और ये 3। अब क्या हुआ, अगर बी अकेला एक दिन काम करता है तो वो 3 काम करके देता है, और जैसे ये ए के साथ में मिलता है तो ये 4 काम करके देता है। मतलब ए के द्वारा एक दिन में दिन लगाया जाएंगे तो 60 डेज लगाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9, ये जो क्वेश्चन है वो आपको मैं होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ। इसका भी आंसर जो है वो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देंगे। क्वेश्चन नंबर 10, ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटे
4 घंटे और 12 घंटे में समाप्त करते हैं। तीनों मिल के इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? इस क्वेश्चन का भी जो आंसर है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देंगे। तो आज की जो क्लास है यहीं पर समाप्त की जा रही है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसका नेक्स्ट पार्ट लेके मैं बहुत जल्द आप लोगों के सामने हाजिर होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।